जय जय श्री कृष्ण। आज जा रहे हैं उज्जैन के पास में जो 52 कुंड है, जहाँ पे जिन्हें भी नई नई देवी देवता की सवारी आती है उनको स्नान कराया जाता है। कह सकते हैं कि देवी स्नान या देवता का ही स्नान होता है। वही आज हम आपको दिखाएंगे और देखकर आपको बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा। जितने भी साधक साधिकाएं नए नए अध्यात्म के मार्ग में आए हैं, तो आप इसे देखिए और आनंद लीजिए। यहाँ पार्किंग की 52 कुंड में बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये ऊपर प्रांगण है और नीचे 52 कुंड है। तो ये ऊपर है, नदी के ऊपर का एक किनारा है, 52 कुंड के का ही स्थान है ये भी। यहाँ पे पार्किंग की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आप कितनी भी गाड़ी से आओ, आराम से गाड़ी खड़ी कर सकते हो। 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या किसी भी साधन को करके लाते हो तो बहुत जगह मौजूद है। यहाँ पे सभी गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो सकती है। तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। यह अप्रत्यक्ष सिद्धि वालों के लिए, यह साधना या सिद्धि प्रत्यक्षीकरण वालों के लिए भी नहीं है। ये जो जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवारी वाले साधकों के लिए, जिनको सवारी आती है, उनको बहुत आनंद आएगा। वीडियो आने वाला है, तो आज वही वीडियो है। आज आपको हम बताएंगे कि 52 कुंड में कैसे स्नान कराया जाता है, कैसे वचन दिलाए जाते हैं, वो सब जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। ये 52 कुंड है जहाँ पे हम आज आपको दिखाएंगे कि कैसे वचन लिए जाते हैं। यहाँ पे जिन्हें भी स्नान कराने के लिए लेकर आए हैं उन्हें स्नान कराएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे वचन होते हैं। पीछे 52 कुंड दिख रहा है आपको, ये 52 कुंड है, उज्जैन के पास में है ये। अभी आपने जो आवाज सुनी, ये भी किसी के शरीर में कोई सवारी आई है। जिनको भी नई नई सवारी आती है उनको यहाँ पे वचन दिलाए जाते हैं जल में खड़ा करके। उसके बाद यहाँ पे 52 भैरवों की इस 52 कुंड में जो वचन होते हैं, उसके बाद पूरे जीवन आपकी सवारी को कोई बांध नहीं सकता। ये सवारी आती है जिन लोगों को, उन्हीं लोगों को यहाँ पे स्नान करा कर वचन दिलाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष सिद्धि वाले या जिनको सवारी नहीं आती, वो साधक अलग होते हैं। जिनकी दृष्टि खुल जाती है या दूसरे सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, वो साधक अलग होते हैं। साधना करने वाले, जाप करने वाले, ये सिर्फ सवारी आने वाले साधकों की जगह है, जहाँ पे जिनको शरीर में सवारी आके बात करती है, बोलती है। जो लोग अपनी बैठक करना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, उनके लिए ये स्थान है। तो यहाँ पे आगे चल के अब हम बात करते हैं नीचे चल के पंडित जी से कि हमें ये सारी चीज़ें करवानी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पंडित जी ही करवाते हैं। जैसे कि घाट का कार्यक्रम अन्य ब्राह्मण करवाते हैं, वैसी सवारी के वचन भी यहाँ के जो पंडित जी हैं वही करवाते हैं, जो पिछले कई 100 वर्षों से, यानी हो सकता है कि कई पीढ़ियों से यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार के लोग यही काम करते आ रहे हैं। तो यहाँ के जो पंडित जी हैं वहां से चल के अब हम बात करते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उनसे कि कौन से देवी देवता आते हैं उस कन्या को और उस व्यक्ति को, यानी कि एक साधिका और एक साधक, दो लोगों को यहाँ पे हम स्नान करवाने के लिए और वचन दिलवाने के लिए आए हैं। तो दोनों की शक्ति यहाँ पे बढ़ जाएगी, 10 गुना हो जाएगी और जीवन में कभी उनकी सिद्धि कोई बांध नहीं सकेगा, उनकी जो सवारी आती है। तो यहाँ पे राजस्थान और दूसरे राज्यों से दूर दूर से लोग आते हैं जिनको भी सवारी आती है। तो और भी बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं और आने वाले समय में और आएंगे। यहाँ कई बार मेले भी लगते हैं, बहुत भयंकर भीड़ लगती है यहाँ पे। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पंडित जी से कि कौन कौन सी देवियां आती हैं जिनकी यहाँ पे वचन दिलवाने हैं। तो पंडित जी जो है वो 2 पीढ़ी पहले की बात कर रहे हैं कि आपके दादाजी और दूसरे लोग भी यहाँ आया करते थे। तो उनका नाम वगैरह उन्होंने बताया, थोड़ा परिचय चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम सामग्रियाँ लगा रहे हैं, आरती की थाली सजा रहे हैं। कुछ सामान्य से सामग्री अपने साथ लाना चाहिए, जैसे कि हवन सामग्री आधा किलो और घी वगैरह लाना चाहिए, कपूर, अगरबत्ती, दिया बाती, आरती की थाली, कलश
दीपक, ये आपको अपने घर से लेकर आना चाहिए तो अच्छा रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है घर से लेकर आए थे कि कुछ भी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो कहीं से कुछ लाना ना पड़े, और लगभग सारी व्यवस्था थी हमारे पास। हम इतना साधन लेकर आए थे, कुछ भी अलग से नहीं लाना पड़ा, सारी चीज़ें हमने लेकर आए थे। और यहाँ पे हमने इस समय थाली सजा रहे हैं। तो आप भी रोली, कुमकुम, चावल जो होते हैं वो ले आइए साथ में, और यहाँ पे थाली सजा लीजिए लाकर। पहले जब यहाँ पर आएंगे अगर कोई सामान नहीं लाए तो सामान यहाँ मिल भी जाता है, ऊपर जो छोटा सा बाजार है जो अभी वीडियो में दिखाया था वहाँ पे सामान मिल भी जाता है, पर घर से लेकर आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हवन सामग्री हो सकता है ना मिले, घी हो सकता है ना मिले। यहाँ पे दूसरे व्यक्ति की वचन चल रहे हैं, यहाँ पे स्थान बहुत है, अलग अलग कई लोगों के वचन हो सकते हैं। अभी हम भी यहाँ पे उनको स्नान करवाएंगे, एक साधिका और साधक को स्नान कराएंगे जिनको सवारी आई है नई नई, और साधक को तो पुरानी सवारी है, साधिका को नई सवारी, तो उन लोगों को यहाँ पे स्नान अभी हम करवाएंगे, आप लोगों के सामने आप वीडियो में देखेंगे और चौंकेंगे भी, पसंद भी आएगा आपको कि अच्छा सवारी की ऐसे स्नान होते हैं। आप देखेंगे बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा आपको कि किस तरह से वचन होते हैं। तो जो साधक अध्यात्म के विषय में गहराई तक जानना चाहते हैं, अब उनको देख के बहुत आनंद आएगा। इस वीडियो को जो जानकारी आप आगे देखने वाले हैं, ये बहुत ही ऐसी जानकारी है जो कई 100 पीढ़ियों से चली आ रही है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि सवारी के भी स्नान होते हैं। यहाँ पे स्नान अगर हो गया, वचन हो गया, तो आजीवन आपकी सवारी कोई नहीं बांध सकता, कभी भी नहीं बांध सकता, इतनी शक्ति आ जाती है। ये वचन हो रहे हैं यहाँ पे इनके भी काफी देर से, क्या हम तो अलग से करेंगे। अभी आप देखेंगे कि आगे हम कैसे वचन दिलवाते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखना, जितने भी हमारे साधक साधिकाएं हैं, आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। ये भैरव बाबा है यहाँ पे, जिनके सामने ही सारे वचन होते हैं। आज जाना है मेरे को शाम को, दर्शन करके वापस मेरे स्थान पे रात्रि जुगा देना है। ने सफेद कोला का भोग लगेगा मेरे को, तो कहीं नहीं चाहिए। मैं मांस मटियन का कोई भूखा नहीं हूँ, जो जैसे चल रहा है उसके साथ में चलूंगा। अगरबत्ती चलेगा तो अगरबत्ती, दीवा चलेगा दीवा, और नारियल भी चलेगा तो नारियल भी, कोई टेंशन नहीं मेरे को। तो चलिए अब हमारे साधक साधिकाओं को भी वचन दिलवा देते हैं। अब आगे देखते हैं। जय 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 मेरे गाँव वाली मैया की जय जय
नवग्रह देवता का ध्यान करो। कौन कौन से नवग्रह देवता हैं? ब्रह्मा, मुरारी, प्रांतकारी, भानु, शचि, बुधो, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सर्वे ग्रह ग्रहो जानती। अब नवग्रह देवता कौन कौन से हैं? शनि महाराज, रवि महाराज, सोम महाराज, मंगल महाराज, बुध महाराज, गुरु महाराज, शुक्र महाराज, शनि महाराज, रवि महाराज, ये नवग्रह देवता है। अब भाग्यवान होता है तो नवग्रह देवता को 9 तरी धातु लाता है। और भाग्यवान होता है तो नवग्रह देवता को 9 तरी का श्रृंगार देता है। और भाग्यवान होता है तो प्रत्येक सिद्धमाए ब्रह्म देवता को एक सेलो पाव पुरुपटे ब्रह्मम स्थापयामि अध्यायाम संभृतम प्रखदाजम पशुस्ताव तत्रैवायं व्यायाम नारण्यायाम ग्राम्यच्छे तस्मात् तज्ञः सर्वहुता रचः कामाली जगीरे छंदाग्री पादोष्या भवत पुनः। और भाग्यवान होता है तो ब्रह्म देवता को एक सेलो पाव पुरुपटा है। और भाग्यवान होता है तो अपने देव और माता के नाम की कोई गौ गंगा बछिया जोड़ होती है। बावन कुंड, यहाँ पर सूर्य कुंड भी मौजूद है। यहाँ पर एक कुंड में नीचे तकरीबन 10 फीट नीचे शिवलिंग है, जहाँ पर ऐसे साधक जिनके पास बड़ी शक्तियाँ होती हैं उस कुंड में डुबकी लगाकर 10 फीट नीचे उस शिवलिंग को छूकर वापस आते हैं। यहाँ पर सदियों से देवी देवताओं को स्नान कराने का काम चला जा रहा है। यहाँ पे वर्ष में एक बार मेला भी लगता है जब हजारों लोगों की भीड़ लगती है। बावन कुंड सवारी आने वाले लोगों के लिए, साधकों के लिए कई पीढ़ियों से, कोई निश्चित समय नहीं है कि कितनी पीढ़ियों से, कितने 100 वर्षों से यहाँ पे पूजा पाठ चली आ रही है। भैरव बाबा के यहाँ अनुमति लेने के बाद, यहाँ पर वचन लेने के बाद जीवन में कभी भी आपकी सिद्धि को, शक्ति को कोई बांध नहीं पाता है। हमारे दादा परदादाओं से लेकर जिन जिन को भी सिद्धियां थी, जिन जिन के भी पास सवारी थी, जिनके भी पास शक्तियां थी, यहाँ पर आते थे और सभी को यहाँ पर लोग नाम से भी पहचानते हैं कि हाँ वो लोग भी यहाँ आया करते थे। पूरे देश में से कोई भी साधक किसी भी राज्य में क्यों ना रहता हो, यदि वो अपनी सवारी आती है उसे और वो अपने देवी देवता को यहाँ पर
पानी में खड़े होकर स्नान कराने के बाद जब पानी में देवी देवता आते हैं और वो स्नान करा लेता है, यहाँ वचन दिलवा लेता है, तो उसकी सिद्धि या शक्ति को कभी कोई बांध नहीं सकता है। इस स्थान पर सिर्फ सवारी आने वाले ही साधक आके और स्नान और वचन का काम करते हैं। जिनको शरीर में सवारी आती हो सिर्फ वही लोग आते हैं। प्रत्यक्ष सिद्धि वाले या अप्रत्यक्ष सिद्धि वाले या जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, उन लोगों का यहाँ कोई काम नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ सवारी वाले ही लोग यहाँ पर आते हैं। दूसरे राज्यों के जो साधक यहाँ पर आकर स्नान करना चाहते हो, वचन लेना चाहते हो, वो अलग से व्हाट्सएप पे जब भी वो आना चाहें व्हाट्सएप पे हमसे यहाँ के पंडित जी का नंबर ले सकते हैं कि किस व्यक्ति से संपर्क करके हम आए, कि किस दिन को यहाँ पर दर्शन हो सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। तो वो शुभ दिन की जानकारी आप सीधे पंडित जी से ले सकते हैं, जिनका नंबर आप हमसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, जो वास्तव में यहाँ आना चाहते हों स्नान करवाने के लिए अपने देवी शक्तियों को। प्राचीन समय में बावन कुंड को ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता था। बाद में इसके थोड़ी से समीप में दूसरे महल बनवाए गए, लेकिन उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। हम जानकारी दे रहे हैं बावन कुंडों की, कि इस ब्रह्म कुंड नामक स्थान में बाबा भैरव जी का स्थान है और यहाँ पर प्राचीन समय से ही पूजा पाठ की जाती है। और यहाँ पे भूतड़ी अमावस्या पे बहुत बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे प्रेत बाधाओं को दूर करने के लिए भी लोग आते हैं, साथ में अपने ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जिन पे सवारी आती है और यहाँ पे उनकी भी क्रिया की जाती है। तो जो भी साधक साधिकाएं जिन्हें सवारी आती हो और अगर वो यहाँ स्नान करना चाहे तो अपने साथ कम से कम 4-5 लोग परिवार के आना, यहाँ पे अकेले मत आना, 4-5 लोग आना चाहिए, जयकारे लगाने वाले भी जो आपका पूजन कर सकें। और फिर यहाँ पे आप स्नान करके अपनी सिद्धि को पक्का कर सकते हैं। यहाँ स्नान होता है, बाद में यहीं पे पंडित जी आपसे हवन करवाते हैं। हवन करने के बाद यहाँ से आप अपने गंतव्य पे लौट सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे आधे से पौन घंटे का समय लगता है, इतने में ही आपका सब कुछ हो जाएगा यहाँ। तो ये थी जानकारी गुप्त बावन कुंड के ऊपर कि पूरे देश में जितने भी साधक साधिका जिनको सवारी आती है वो कभी भी उनको ये डर मन से निकालना हो कि आपकी सवारी को कोई बांध सकता है, तो यहाँ पर आकर अगर आप हवन और ग्यारी करवा लेते हैं, यानी कि स्नान करके यहाँ हवन करवा के चले जाते हैं, तो कभी आपकी सवारी कोई बांध नहीं पाएगा। आप अपने साथ अपना त्रिशूल या जो भी आप रखते हैं अपने साथ, जो भी हथियार, जो भी अस्त्र आपके देवी देवता साथ में रखते हो, चाहे वो जंजीर हो, त्रिशूल हो, मंजीरा हो, कुछ भी हो, उसे जरूर लेके आना स्नान कराने के लिए। यहाँ पर उसको भी रखा जाता है भैरव जी के सामने, बाद में आप उसको वापस ले जा सकते हैं अपने साथ में। तो ये थी जानकारी बावन कुंड जो कि उज्जैन के पास में है, उसके ऊपर आपके जानकारी लेकर आए थे। आगे भी और ऐसे ही अद्भुत जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। यहाँ पे हवन ग्यारी सब कुछ होता है। पीछे भी यहाँ पे स्नान चल रहे हैं, जहाँ पे पानी में पहले वचन लिया जाता है और उसके बाद फिर यहीं पे पंडित जी जो है वो हवन करवाते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर वचन हो जाते हैं तो फिर आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। आपकी जो सिद्धि है, जो आपकी देवी है, जिसको आप सिद्ध करते हैं, जिसकी आप साधना की है, जिसको आपने इतने जतन से पाया है, फिर वो परमानेंट हो जाती है। फिर जीवन में कभी आपकी सिद्धि को कोई बांध नहीं सकता, वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती है। तो ये है बावन कुंड। बावन कुंड में है हम आज उज्जैन के पास ये बावन कुंड स्थान है। यहाँ पर कभी भी आप आके स्नान करवा सकते हैं। अभी हो रहे हैं, हम दिन और आपको बता देंगे कि कब करवा सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।